बहुत बड़ा कमरा है साइड में। इसके अंदर दाखिल होने के दो दरवाजे हैं, एक आतिशदान है और यहाँ जो खिड़कियाँ लगी हुई हैं ज़रा इनकी बनावट मुलाहजा फरमाएँ। सलाम है ना मिस्त्रियाँ को जड़े बना आगे, ये देख, ये देखें आप, ये देख। और इन इमारात में इस्तेमाल होने वाले सामान की पुख्तगी और उनके कीमती होने का और एक नंबर होने का अंदाज़ा आप इसी से लगा लें कि 200 साल 150 साल होने को आ गए। अगर आज भी नदी छंडक फूक करते हल्का जहाँ बुरश कोई रंग दा बाहर रहता वजह तो हर शय नवी दी नवी खड़ी है। ये देखें, ये इस साइड पर रोशनदान भी हैं इस कमरे में, तो जैसे जाल बिछा हुआ है ना दरवाज़ों का, और साथ वाले कमरों में भी ऐसे ही है। ये देखें, ये खिड़की जैसे उस तरफ दिखाई है आपको, ये इसी कमरे में एक और फिर ये साइड पर ये देखें रोशनी के लिए यहाँ से भी आमदोरफ्त का दरवाज़ा है, इस तरफ से भी। यानी इस इमारत में चारों तरफ से दाखिले के रास्ते बने हुए हैं, लेकिन इसकी हिफाजत भी उसी तौर पर की जाती थी क्योंकि ये इंतहाई अहम इमारत थी। असलहा साजी के हवाले से रियासत भर के लिए यहाँ और ख़ास तौर पर अब्बासी नवाबों के लिए। और ये देखें, ये भी एक कमरा है, ये ज़रा छोटा कमरा है और ये भी तकूनी शक्ल में। और इसके साथ ये देखें, ये यहाँ जो अमला था उनका खाना तैयार करने के लिए ये बावर्ची खाना है। और इसकी खूबसूरती मुलाहजा फरमाएं, बावर्ची खाने की छत गुलाई में है, वो जो ऊपर गोल गुंबद बने हुए हैं उसी के नीचे ये बावर्ची खाना है। और ये देखें कि इस के दरवाज़े खोलकर हवा और रोशनी तो हासिल की जा सकती है, लेकिन बाहर जो इसका दरवाज़ा है वो बिल्कुल बंद है। यहाँ से यानी कि बाहर नहीं निकला जा सकता, ना अंदर आया जा सकता है। जाली के साथ और लोहे का बहुत बड़ा गेट जो है इस दरवाजे के बाहर लगा हुआ है, जो फिक्स है, जिसमें आने जाने का कोई रास्ता नहीं बनाया गया। इसके आगे जो दरवाज़ा है ये खुल सकता है और ये इसीलिए खोला जाता होगा कि रोशनी आए इस दरवाजे से और हवा आए, लेकिन इससे बाहर नहीं निकला जा सकता। ये देखें, इसकी भी ये जाली है, इधर भी जाली है और ये वो किचन है। ये देखिए, ये अब मिट्टी, वरना मैं ये आपको टाइल दिखाता, 150-200 साल पहले की लगी हुई ये टाइल अभी तक A1 उसी इवें पई है जो लिश्क दी पई है, सिर्फ बुहारी दी लोड़ है, बुहारी देवे कौन। एक ये भी है बहुत बड़ा कमरा। हाँ, ये देखें, ये वैसी खिड़की जो उस तरफ मैं आपको दिखा कर आया हूँ, ये देखें, यहाँ भी चारों तरफ दरवाजे। और ये वो बंदूकें टांगने का इसको हैंगर कह लें या स्टैंड कह लें, इस पर ये असलहा जो है। और ये सरदार सदीक खान लिशारी साहब मुझे बता रहे थे कि यहाँ तकरीबन हर कमरे में ये स्टैंड हुआ करते थे उस दौर में, और इनमें असलहा लगा हुआ होता था। ये इसको लॉक करने के लिए। अब ये देखें, मुझे खान साहब ने दिखाया है, ये जो दरवाजे लगे हुए हैं इनको खोल कर फिर ये ताकि बंद ना हो, ये इन दरवाज़ों के नीचे लाग लगे हुए हैं, ये देखिए, लकड़ी से बने और अभी तक रवां दवा हैं। ये सदीक खान साहब ने इस तरफ मेरी तवज्जो दिलाई है, वरना मैं नहीं देख सका था। और ये दरवाज़ों के साथ ये लाक भी हैं, ये देखें, ये दरवाज़ा है तो इसके साथ देखें 2 लाक लगे हुए हैं। यानी ये दरवाज़ा जब खोल दिया जाता होगा तो फिर इसके लाक लगा दिए जाते होंगे ताकि ये बंद ना हो, जब तक कि वो अफसर जो मौके पर मौजूद और बाख्तियार है वो हुक्म ना दे। ये देखें, ये भी एक तकून नुमा कमरा है और यहाँ भी असलहा ही होता था। और फिर आगे उसी, ये एक बहुत बड़ा संदूक है,
इसमें मेरा ख्याल है कि गोलियां रखी जाती होंगी। इसके कुंडे मुलाहिज़ा फरमाएं संदूक के, बहुत बड़ा संदूक है और यहाँ यकीनन इसमें गोलियां ही रखी जाती होंगी। और ये इस तरफ से भी ये जो कमरा है इसमें बाहर निकलने की जगह नहीं है। ये जो इसके आगे दरवाज़ा लगाया गया है इसको बंद करने के लिए और फिक्स करने के लिए लगाया गया है बस। ये आगे जो इसके दो पल्ले से लगे हुए हैं ये हवा को रोकने, आंधी की सूरत में मिट्टी को रोकने और फिर रोशनी और हवा के लिए तो हैं, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जाया जा सकता। यानी इस इमारत में दाखिल होने का एक वही रास्ता है जो मैं आते हुए आपको दिखा चुका हूँ और आखिर में मैं देखता हूँ कि बाहर निकलने का इस तरफ रास्ता है या सिर्फ वही एक ही रास्ता है। और इसकी क्योंकि इमारत की हसासियत ऐसी थी, मेरे ख्याल में रास्ता एक ही होगा। तो ये भी एक आखिर में कमरा है तकून नुमा, वो ऊपर जो गोल बुर्जियाँ सी बनी हुई हैं उनके नीचे जो कमरे हैं वो ऐसे तकूनी हैं। ये देखें। और मुझे सदीक खान साहब ने बताया कि ये इमारत क्योंकि इंतहाई हसास थी, अगरचे रियासत का निज़ाम तो बेहतरीन था कि किसी को पर मारने की ज़रूरत न थी, अल्लाह की रहमत से ये रियासत इंतहाई अमन व अमान वाली थी, लेकिन इसके बावजूद जो इसकी हसास इमारत थी उनकी हिफाजत का फिर भी मुकम्मल बंदोबस्त किया जाता था। तो इस इमारत में दाखिले का सिर्फ वही एक ही रास्ता है। यानी ये जो चारों तरफ कमरे बने हुए हैं इनको फिर जालियों से और लोहे की सलाखों के साथ बंद कर दिया गया है। अगरचे इनमें खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं रोशनी के लिए, हवा के लिए, लेकिन इनको जालियों और लोहे के सलाखों के साथ इंतहाई ताकतवर और मजबूत दरवाज़ों के साथ बंद कर दिया गया है। यानी इस तरफ से ना कोई चीज़ जा सकती है बाहर, ना ही इंसानों की आमदोरफ्त हो सकती है सिवाय उस पहले वाले दरवाजे के। अच्छा, यहाँ छत पर लगने वाली एक टाइलें कुछ गिरी पड़ी हैं, तो मैं आपको इनका कालिब दिखाऊं। और ये देखें कि ये अल्लाह अकबर, इसकी धड़क की आपने आवाज़ सुनी होगी, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 150 साल या उससे भी कुछ ज़्यादा अरसा पहले जब ये इमारत तामीर की गई तो क्या इसमें सामान मटीरियल जिसको आप कह लें इस्तेमाल किया गया कि वो अपनी मिसाल आप है। इसकी ईंटें देखें, ज़रा सा तो कहता हूँ कलर लग गया ना नज़र से। आजकल तो मैं घर बनाओ तो 6वें महीने कलर नल सिला अद्या खरीद भेजन। तो मैंने आज आपको रियासत बहावलपुर का असलहा स्टोर करने वाला दफ्तर दिखाया है। और मैं ये दरवाज़ों के साथ ये जो इस इमारत में दरवाज़े इस्तेमाल किए गए हैं उनके खुलने वाली जगहों पर ये देखें रेलिंग सी लगाई गई है लकड़ी की। ये नीचे आपको दिखाई देगी फिर, क्योंकि इसकी खूबसूरती कमरे की बरकरार रखने के लिए इसको चारों तरफ लगाया गया है। लेकिन असल में ये रेलिंग इन दरवाज़ों के जो पार्ट हैं उनके खुलने से आवाज़ पैदा ना हो और दीवारों के साथ लगकर इन शीशों को ख़ास तौर पर कोई नुकसान न पहुँचे, जो उस दौर में बेल्जियम, फ्रांस, इटली, जर्मनी और इंग्लैंड से मंगवाकर इन इमारत में इस्तेमाल किए जाते थे। क्योंकि ये अगर ये लगी हुई ना हो तो ये दरवाज़ा अगर हवा तेज़ चल रही हो तो यकीनन दीवार से टकरा जाए ज़ोर के साथ, और इससे इन शीशों के फिर टूटने का एहतमाल रहता है। लेकिन इन शीशों की और इस दरवाज़ों की हिफाजत के लिए भी देखें ये रेलिंग बनाई गई जो इन कमरों में चारों तरफ लगी हुई है, क्योंकि दरवाज़ों का बेदरेग इस्तेमाल है, बेइंतहा दरवाज़े हैं और हवा के लिए, रोशनी के लिए, या शायद यहाँ क्योंकि असला स्टॉक होता था तो असलहे की हिफाजत में भी ज़रूरत होती होगी कि हर वक्त रोशनी रहे और हवा रहे। लेकिन फिर इन दरवाज़ों के खुलने और बंद होने से जो नुकसान होने का एहतमाल था शीशों का, उसके लिए ये चारों तरफ रेलिंग बनाई गई। मैं इस इमारत को एक नज़र आपको बाहर से फिर दिखा दूं ताकि आप साबका रियासत बहावलपुर जो बर्रे सग़ीर पाक व हिंद की दूसरी रियासत थी अमीर तरीन, पहली रियासत हैदराबाद दक्कन और दूसरी रियासत बहावलपुर,
यानी बर्र सग़ीर पाक व हिंद में 568 रियासतों में अमीर तरीन रियासतों में दूसरा नंबर रियासत बहावलपुर का था। ये उसी रियासत की यादगारें हैं जो हुकूमत पाकिस्तान की बेतवज्जही का शिकार हो गई हैं, क्योंकि हम दूसरे मुल्कों में ऐसी नायाब इमारत को देखते हैं तो वो ऐसे चमक दमक रही होती हैं जैसे आज ही उनकी तामीर हुई हो। ये तो इसमें लगे हुए सामान का कमाल है कि ये अपनी आबो ताब के साथ ये इमारत ठहरी हैं और अभी तक चमक दमक रही हैं, वरना वो 40 साला दौर जिसमें ये इमारत सील रहीं, ये जायदाद बंद रह गई, मुकम्मल इसकी तबाही का सामान तो उन्हीं 40 सालों में कर दिया गया था। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे।